हेलो फ्रेंड्स, आज वापस मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जो है यूएसबी। सारे लोग इस यूएसबी टर्म से वाकिफ है, मतलब छोटे बच्चे से लेके दादा दादी तक सबको पता है ये यूएसबी क्या है। लेकिन फिर भी हमें एक छोटी मोटी कंफ्यूजन रहती है कि यूएसबी क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं, ये यूएसबी किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन से डिवाइसेस में ये यूएसबी लगता है। तो आज मैं इस यूएसबी की कहानी आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश है कि ये जो कहानी है ये मैं आपको ज्यादा आसान शब्दों में बता सकूं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आपको वाकई लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैंने इस वीडियो के लिए 5000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो अगर आप थोड़ा सा प्यार भी दे देना तो मेरा ये 5000 लाइक्स का टारगेट आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकी छोरा, ओनली टेक नथिंग एल्स। तो आज इस वीडियो में हम यूएसबी पोर्ट्स, केबल्स और कनेक्टर्स इनके बारे में बात करने वाले हैं। यूएसबी का सिंपल मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पोर्ट है जो किसी भी गैजेट्स को या डिवाइसेस को या पेरिफेरल्स को हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप को जोड़ने के लिए मदद कर सकता है। देखो, पुराने वाले कंप्यूटर के साथ जोड़ने वाले जो डिवाइसेस थे उनमें हर एक डिवाइस के लिए एक अलग अलग पोर्ट आता था। माउस के लिए अलग पोर्ट, कीबोर्ड के लिए अलग पोर्ट, प्रिंटर, स्कैनर, हर एक के लिए अलग अलग पोर्ट आता था। तो उसके वजह से हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता था कि किस पोर्ट को कहाँ जोड़े। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल सीरियल बस नाम का पोर्ट जो है वो डेवलप किया गया, जिसमें एक ही स्टैंडर्ड पोर्ट आता है। तो आप कौन सा भी डिवाइस ले लो, फिर वो आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, आपका स्कैनर हो, प्रिंटर हो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो, ये सारी चीजें आप कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ बहुत आसानी के साथ जोड़ सकते। उसके बाद जो है वो हमारा दौर शुरू हो गया स्मार्टफोन्स का, टैबलेट्स का, डिजिटल कैमरास का। तो इन सारे डिवाइसेस में भी इसी पोर्ट का इस्तेमाल चालू हो गया। और अगर आज के तारीख में हम देखें तो ये यूएसबी पोर्ट जो है ये खाली डिवाइसेस को कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ खाली जोड़ने का काम नहीं करता, लेकिन इसके साथ साथ इसका चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, नेटवर्किंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। और इसी के वजह से ये यूएसबी जो है वो बहुत पॉपुलर हो गया। तो इस यूएसबी को डेवलप करने की वजह क्या थी और उसके वजह से हमें क्या क्या फायदे हुए, ये अभी हम सुनते हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने बताई कि पहले कैसे था। पहले हर एक चीज कंप्यूटर को या लैपटॉप को जोड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट आते थे, तो उसके वजह से हर एक की अलग अलग केबल जो है वो हमें मेंटेन करनी पड़ती थी। तो यूएसबी आने के बाद ये सारे अलग अलग प्रकार के कनेक्टर जो है वो हटा दिए गए और ये एक ही यूएसबी टाइप का कनेक्टर जो है उसका इस्तेमाल होने लगा। दूसरा बड़ा कारण ये है कि ये यूएसबी कनेक्टर के साथ जब हम कोई भी डिवाइस या कोई भी गैजेट्स हमारे कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो वो फटाक से उसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर तीसरा फायदा ऐसा हो गया कि इस यूएसबी पोर्ट के वजह से हमारा डेटा ट्रांसफर जो है वो भी फास्ट होने लगा। उसके साथ साथ और एक बड़ा फायदा इस यूएसबी पोर्ट के वजह से होने लगा कि जैसे हम कोई भी हमारा डिवाइस हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, हमें हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप जो है वो शटडाउन और वापस से रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। और उसी के वजह से और एक बड़ा फायदा हो गया कि ये जो यूएसबी पोर्ट्स आ गए ये सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन वाले पोर्ट आ गए। मतलब ये डिवाइस जोड़ने के बाद हमें उन डिवाइसेस के सेपरेट ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ने लगी। और जैसे जैसे दौर बदलते गया उसी के साथ इस यूएसबी में और एक फैसिलिटी दी गई कि ये यूएसबी छोटे मोटे डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली चार्ज भी कर सके, मतलब उनको सेपरेट पावर कनेक्शन देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये सारे फायदे आज यूएसबी में हमें मिलते हैं और इसी के वजह से ये यूएसबी टाइप की केबल्स और पोर्ट्स और कनेक्टर जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए। तो ये जो यूएसबी है इसका पहला वर्जन जो आया वो 1996 में बनाया गया, जिसे हम USB 1.0 कहते थे। इस USB 1.0 में जो हमें ट्रांसफर स्पीड मिलता था वो 1.5 मेगाबाइट्स पर सेकेंड का मिलता था। उसके बाद 1998 में USB का 1.1 वर्जन निकाला गया, जिसके वजह से जो हमें ट्रांसफर स्पीड मिलने लगा वो डायरेक्टली 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड का मिलने लगा। फिर 2000 साल में USB 2.0 निकाला गया, जिसे हम हाई स्पीड USB भी कहते हैं। इस हाई स्पीड USB में हमें बहुत ज्यादा ट्रांसफर स्पीड मिलने लगा और इसका ट्रांसफर रेट था 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड। 2008 में इस USB का तीसरा वर्जन आया, वो था USB 3.0, जिसे
हम सुपर स्पीड यूएसबी भी कहते हैं। इस सुपर स्पीड यूएसबी में बहुत ही तगड़ा ट्रांसफर स्पीड दिया गया, वो डायरेक्टली 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड का हो गया, जिसके वजह से बड़े बड़े फाइल्स डेटा ट्रांसफर करना बहुत ही आसान हो गया। और उसी के वजह से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में बैकअप वगैरह लेना ऐसी चीज जो है वो एकदम फास्ट हो गई। फिर 2013 में यूएसबी का 3.1 वर्जन निकाला गया, जिसे हम सुपर स्पीड प्लस कहने लगे। इसमें इसका स्पीड डबल कर दिया गया और हमें 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड का स्पीड मिलने लगा। उसके बाद आया यूएसबी 3.2, जिसमें डायरेक्टली ये ट्रांसफर स्पीड जो है वो 20 गीगाबाइट्स पर सेकेंड का कर दिया गया। और फाइनली 2019 में यूएसबी 4 रिलीज हो गया, जिसमें हमें 40 गीगाबिट्स पर सेकेंड का स्पीड मिलने लगा। इस तरह से यूएसबी के वर्जन में स्पीड को लेके बदलाव आते गए। अभी जैसे यूएसबी के स्पीड में वर्जन्स आ गए, उसी तरह इस यूएसबी के टाइप में भी, मतलब उसके प्रकार में भी अलग अलग वर्जन आने लगे। तो ये यूएसबी के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, ये भी हम देखते हैं। जिस तरह से यूएसबी के स्पीड में डिफरेंट वर्जन आने लगे, उसी तरह से यूएसबी के केबल्स, कनेक्टर्स और पोर्ट्स में भी डिफरेंट वर्जन आने लगे। तो इस यूएसबी कनेक्टर में कुल मिला के 3 प्रकार के कनेक्टर आते हैं। पहला है टाइप ए कनेक्टर, जो पॉपुलरली हम यूज करते हैं, जो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है और हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में आमतौर पे यही सारे पोर्ट्स जो है वो दिए गए रहते हैं, जिसके साथ हम हमारे अलग अलग डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर सके। आज के तारीख में भी ये टाइप ए नाम का यूएसबी कनेक्टर जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे डिवाइसेस में उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद टाइप बी और टाइप सी कनेक्टर आ गए। तो जनरली हम पहले जो वायर देखते थे उसमें एक एंड पे टाइप ए का कनेक्टर रहता था और दूसरे एंड पे आइदर टाइप बी वाला कनेक्टर था या टाइप सी वाला कनेक्टर था। ये जो टाइप बी का कनेक्टर होता है वो दिखने में एक स्क्वायर डिजाइन जैसे रहता है और उसके ऊपर वाले जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से कट रहते हैं। ये कनेक्टर्स आमतौर पे प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, फिर यूएसबी माइक्रोफोन इसमें यूज करने लगे। तो इसी टाइप बी कनेक्टर का और एक वर्जन बाद में निकाला गया, जिसे हम मिनी टाइप बी कनेक्टर कहने लगे, जो साइज में इस टाइप बी कनेक्टर से थोड़ा छोटा था, इसीलिए उसका नाम मिनी टाइप बी कनेक्टर रखा गया। ये छोटे होने की वजह से छोटे छोटे जो डिवाइसेस थे, जैसे हमारे पुराने जमाने के जो स्मार्टफोन्स आते थे या पहले के जो डिजिटल कैमरास आते थे, इनमें ये मिनी टाइप बी कनेक्टर का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन फिर हमें ये कनेक्टर और छोटा करने की जरूरत पड़ी, इसीलिए हम मिनी टाइप बी कनेक्टर से माइक्रो टाइप बी यूएसबी कनेक्टर की ओर चले गए। इसका साइज जो था ये और भी छोटा हो गया। इसके वजह से आज जितने भी मॉडर्न स्मार्टफोन्स है या डिजिटल कैमरास है, MP3 प्लेयर है, इसमें इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ये जो माइक्रो टाइप बी कनेक्टर है ये 2007 में निकाला गया। उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा टाइप बी कनेक्टर निकाला गया, जिसको नाम दिया टाइप बी 3.0 कनेक्टर। ये जो बहुत बड़ा टाइप बी वाला कनेक्टर था वो दिखने में ये सारे टाइप बी कनेक्टर से बहुत बड़ा था और इसमें टोटल 9 पिंस आते थे। ये कनेक्टर जनरली जहां सबसे हाई ट्रांसमिशन स्पीड चाहिए या डिवाइस को बहुत ज्यादा पावर सप्लाई की जरूरत है, वहां पे उसका इस्तेमाल होने लगा। अभी मार्केट में क्या होता है, नए नए गैजेट्स आते हैं, उनकी नई नई रिक्वायरमेंट आती है। तो जैसे ये बड़े वाला टाइप बी 3.0 कनेक्टर निकाला गया, वैसे एक छोटे वाला माइक्रो टाइप बी 3.0 वर्जन भी निकाला गया, जो बिल्कुल भी पतला था और उसकी चौड़ाई थी वो ज्यादा थी, जिसका प्रयोग भी डेटा और पावर सप्लाई करने में इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद 2014 में आया यूएसबी टाइप सी कनेक्टर, और ये जैसे कनेक्टर आया ये आते ही धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो गया। ये यूएसबी टाइप सी कनेक्टर जो है वो बहुत ही पतला रहता है और दोनों साइड से उसका डिजाइन जो है वो बिल्कुल सेम रहता है। इसमें टोटल 24 पिंस आते हैं और ये जो कनेक्टर है ये दोनों साइड से सेम होने की वजह से किसी भी पोर्ट में बहुत आसानी से बैठ जाता है। मतलब इसको ऊपर वाली या नीचे वाली ऐसी कोई बात नहीं रहती है, आप जिस भी साइड से उसको पोर्ट में अंदर डाल दोगे वो आराम से बैठ जाएगा। और इसके इस खास डिजाइन के वजह से ही ये ज्यादा पॉपुलर होने लगा और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अभी ये टाइप सी नाम का कनेक्टर है वही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आज के तारीख में अगर हम देखेंगे तो जितने भी सारे मॉडर्न स्मार्टफोन्स है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, टैबलेट्स है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, इन सारे चीजों में ये टाइप सी कनेक्टर जो है वो देने लगे हैं। आज ये टाइप सी कनेक्टर जो है वो डेटा ट्रांसफर और पावर चार्जिंग इन दोनों के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। पहले कैसा था कि हमें टाइप ए कनेक्टर के साथ टाइप बी या टाइप सी वाली केबल मिलती थी, जिसमें टाइप ए जो है वो होस्ट का काम करता था और टाइप बी या टाइप सी कनेक्टर से दूसरे डिवाइस को हम उसे जोड़ते थे। लेकिन अभी ये टाइप सी कनेक्टर इतना पॉपुलर हो गया कि आज के तारीख में टाइप सी कनेक्टर से टाइप सी कनेक्टर वाली ही केबल हमें मिलती है, जो बहुत ही आसानी से दो डिवाइसेस को जोड़ भी सकती है, उसमें डेटा ट्रांसफर भी फास्ट होता है और उसके साथ साथ उस डिवाइस का चार्जिंग भी होने लगता है। जिस तरह से हमने इन कनेक्टर्स के बारे में बात की, उसी तरह से हम इस यूएसबी के पोर्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो ये यूएसबी के पोर्ट जो रहते हैं वो आमतौर पे हमें हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में या हमारे टैबलेट में या हमारे स्मार्टफोन में दिखाई देते हैं, जहां हम ये कनेक्टर उसके साथ जोड़ देते हैं। तो जनरली ये जो कनेक्टर रहता है ये इस यूएसबी का मेल पार्ट रहता है, और ये जो पोर्ट रहता है जो हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये इस यूएसबी का फीमेल पार्ट रहता है। इस सारे यूएसबी पोर्ट को अलग अलग कलर कोड से डिनोट किया गया ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि ये कौन से टाइप का कनेक्टर इसके साथ जुड़ सकता है। तो चलिए पता करते हैं कि इन यूएसबी पोर्ट को कौन से कलर दिए गए। तो यूएसबी 1.0 जो निकाला था वो व्हाइट कलर में आता था, वही यूएसबी 2.0 जो है वो ब्लैक कलर में आने लगा। बाद में जो यूएसबी 3.0 निकाला उसको ब्लू कलर दिया गया और 3.1 को एक सयान कलर दिया गया। फाइनली यूएसबी 3.2 जो निकाला उसको रेड कलर दिया गया। इस तरह से इन पोर्ट को अलग अलग कलर कोडिंग देके उनको डिस्टिंग्विश किया गया ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि ये कौन से टाइप का यूएसबी है और हम कौन सी कनेक्टर इसके साथ जोड़ सके। तो दोस्तों कैसे लगी ये यूएसबी की कहानी, जिसमें हमने यूएसबी पोर्ट्स कवर किए, यूएसबी के कनेक्टर्स देखे, यूएसबी की अलग अलग प्रकार की केबल्स देखी, किस यूएसबी की कितनी स्पीड मिलती है वो देखी, और अभी ये यूएसबी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये यूएसबी की कहानी आपको अच्छी लगी रहेगी, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और उसके साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस कर देना।